Hello everyone, myself Sonia Grover. We will learn C language. What we will learn today? क्या करेंगे आज हमने? क्या करना है आज हमने? इफ एल्स स्टेटमेंट. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इफ स्टेटमेंट किया था. इफ स्टेटमेंट कैसे होती थी? सिंटेक्स हमने नीचे दिखाया हुआ है. कोई रिलेशन एक्सप्रेशन देते थे हम इफ के बीच में, अगर वो ट्रू होती थी तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे इनसाइड दिस इफ ब्लॉक. इस तरह से हम करते थे. तो हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था चेक करने के लिए कोई नंबर पॉजिटिव है या फिर नहीं है. तो हमने प्रोग्राम भी बनाया था. तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक असाइनमेंट भी दी थी कि आपने चेक करना है कि कोई नंबर इवन है. तो इवन नंबर का लॉजिक सोचने को बोला था. तो अगर ऑड होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने आपको बोला था कि आपने करके देखना है. आई होप कि आपने उसकी ट्राई किया होगा, आपने वो प्रोग्राम बनाना. तो आज हम यही स्टार्ट करते हैं कि इफ एल्स होता क्या है. इफ एल्स में वो प्रोग्राम भी कवर करेंगे जो हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट के लिए दिया था. ठीक है जी. अब नाम से भी क्लियर है, इफ एल्स. इफ का मतलब क्या है? कंडीशन हम वही देते थे, वो आपको लास्ट टाइम क्लियर ही है. किस में देते थे? रिलेशनल एक्सप्रेशन में देते थे. अगर वो ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी. ठीक है, मतलब इफ ये ट्रू है देन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर वो फॉल्स है, देन क्या होगा? देन क्या होगा? हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, मैं इफ में तो अकेला था कि बस अकेला ट्रू हुआ देन वो एग्जीक्यूट हो गया. अगर फॉल्स होते तो उसके लिए हम क्या एग्जीक्यूट करते थे? कुछ भी नहीं करते थे. तो इसमें क्या है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास एक एल्स पार्ट होगा, उसमें हम स्टेटमेंट जो है ये सी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगी. तो इसका मतलब इफ एल्स है क्या? एक लॉजिकल सिचुएशन है जहाँ पे क्या है, ईदर ऑफ टू एक्शंस, मतलब दोनों में से एक एक्शन परफॉर्म होगा डिपेंडिंग अपॉन अ सर्टेन कंडीशन, कि जो ये कंडीशन हम देंगे उसके बेसिस पे या तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी या फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. ये नहीं होगा कि दोनों एग्जीक्यूट होंगी. ओनली वन सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करें प्रोग्राम. तो वही मैंने आपको प्रोग्राम दिया था. क्या? कोई नंबर आपने बताना है इवन है या फिर ऑड है. तो इवन के लिए मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको लॉजिक सोचो. अब इवन नंबर क्या होता है? अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स की बात करो तो इवन नंबर क्या होंगे? यस, क्या होते हैं इवन नंबर्स? इवन नंबर्स किसको बोलेंगे? जो नंबर्स हमारे डिवाइड बाय 2 होते हैं. यही होता है ना इवन नंबर का लॉजिक, कि अगर कोई नंबर डिवाइड बाय 2 है तो वो नंबर क्या है? इवन है. मतलब उसका रिमाइंडर क्या है? 0 है, तभी वो डिवाइड बाय 2 है. तो मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था, कौन सा? मॉडुलो ऑपरेटर. याद हो जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर किए थे. तो इसका काम क्या होता है? मॉडुलो ऑपरेटर का क्या काम होता है? ये हमें रिमाइंडर बताता है. रिमाइंडर बताएगा कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता. मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे. सपोज कोई नंबर है x, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करते हैं. तो सीधा हम कर लें यहाँ पे रिमाइंडर के लिए कि अगर x को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है आपका 0 आता है, 0 आता है, देन नंबर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा. अगर नहीं आता तो नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑड हो जाएगा. ये फिर से आपको बता रही हूँ एक्सप्रेशन कैसे चल रही है. x क्या है? वेरिएबल है. ये आपका क्या है? मॉडुलो क्या है? एक ऑपरेटर है. जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर किए थे वो क्या बताता है हमें? रिमाइंडर बताता है. किस पे बताएगा? किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है? इवन आता है. मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी ऑपरेटर चेक करने के लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू चलता है. सिंगल इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. लेकिन जो डबल इक्वल टू होता है वो हमारा क्या होता है? इक्वलिटी ऑपरेटर होता है. तो यहाँ पे क्या चेक करेगा? x मॉडुलो 2. अगर x को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए हमारे पास? इवन नंबर आ जाए. अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, अगर फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा? एल्स वाले पार्ट में आपका कंट्रोल जाएगा. तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए? आपका ऑड नंबर लिखा हुआ आ जाए. ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाएं.
तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन gdb.com को स्टार्ट करें, ऑनलाइन gdb.com, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। कौन सी लैंग्वेज में बनाना है हमने, सी लैंग्वेज में बनाना है। क्या प्रोग्राम क्या बनाना है हमने, उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं। क्या है नंबर कि हमने चेक करना है वेदर गिवन नंबर इज इवन है या फिर ऑड है, ठीक है जी। ये प्रोग्राम बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, void main क्या मेन फंक्शन, कर्ली बेसिस पे अपना प्रोग्राम बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे void main के अंदर, सबसे पहले हमें एक नंबर डिक्लेयर करना होगा कि उसको चेक करना है हमने वो ऑड है या इवन। रन टाइम पे यूज़र देगा उसकी वैल्यू, तो कैसे डिक्लेयर करते थे, इंट के साथ। देन क्या करते थे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। बाद में सेमीकोलन किस लिए किया, टर्मिनेशन के लिए, स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया हमने सेमीकोलन से। देन हम क्या करेंगे, प्रिंटएफ करेंगे, किस लिए, ताकि आपका मैसेज प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर। प्रिंटएफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है जी। इस तरह से आपने वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवा ली। देन उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कैनफ। किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा वेरिएबल, इंट टाइप की। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, %d, कॉमा किस एड्रेस में होगा, वेरिएबल ए के एड्रेस में, राइट। तो इस तरह से हमने किया। देन हमारा लॉजिक क्या है कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे नंबर क्या है, a है, तो डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मोडुलो। a को डिवाइड करने पे, 2 से डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आप दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रिंटएफ, क्या लिखोगे, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ये लास्ट टाइम मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी जो आपको यहाँ तक करनी थी। ये भी आपको अब क्लियर होगा कि कैसे हमने किया, नंबर इवन कैसे फाइंड आउट किया। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। डबल इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी जो चेक करे, इक्वलिटी ऑपरेटर है जो चेक करेगा कि ये लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है या नहीं है, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये हो गया जी मैसेज प्रिंट। अगर हमें 2 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 के अलावा से 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है, तो रिमाइंडर अगर 1 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है रिमाइंडर आपके पास अगर 1 आता है, तो क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन, देन क्या होगा, देन क्या होगा, आपका एल्स पार्ट वर्क करेगा। एल्स का नाम से भी क्लियर हो रहा है, तो एल्स पार्ट वर्क करेगा। यहाँ पे हम कंडीशन नहीं देंगे, जस्ट हमारा मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रिंटएफ नंबर इज ऑड, ठीक है जी। इस तरह से हमने किया। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखें, मैं इसको रन कर रही हूँ। एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने दी 45, सपोज नंबर इज ऑड, तो हमारा क्या है, कैसे हुआ, सबसे पहले ए वैल्यू आपने क्या दी, 45 दी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 45 मॉडुलो 2 का मतलब क्या है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 0 के इक्वल हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 था, इसलिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ, 1 आया। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएंगी, ये नहीं एग्जीक्यूट होंगी। देन कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस एल्स पार्ट पे चला जाएगा। तो आपके पास मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर इज ऑड। तो ये आपका इस तरह से मैसेज जो है प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। चलो नेक्स्ट फिर से हम एक इवन नंबर ट्राई करते हैं।
कि उसके लिए एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता। एंटर वैल्यू ऑफ ए, सपोज आई एम एंटरिंग 34। अब क्या नंबर इज इवन, कैसे हुआ? ए की वैल्यू क्या दी हमने 34, 34 मोडलो 2, क्या हुआ रिजल्ट 0। 34 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है रिमाइंडर 0 आता है ना, 17 हमारा रिजल्ट आता है और 0 हमारा रिमाइंडर आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 ओके है। तो प्रिंटफ क्या है, नंबर इज इवन, तो नंबर क्या है इवन, यहाँ पे चलेगा। फिर ये एल्स वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ एल्स में मैंने बताया था ना कि एट अ टाइम हमारा एक ही सेट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स या तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा कि दोनों ही एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी। तो आज हमने क्या किया, इफ एल्स किया। इफ एल्स का मतलब क्या है कि इफ में हम कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अगर वो इफ की जो कंडीशन है फॉल्स होती है तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सिंपल सी बात है। तो नंबर भी आपको पता लग गया कि हमने इवन और ऑड कैसे कैलकुलेट किया। अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर हमारा इवन है, अदरवाइज नंबर हमारा ऑड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।